हरिओम तत्त जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कुंभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य उस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी होते हैं और अपने भाग्य स्थान में बैठे हैं अपने नीच राशि में। परंतु सूर्य 12 अंश के हैं। यदि सूर्य 10 अंश से ऊपर होते हैं तो नीच नहीं माने जाते हैं, इसलिए यहाँ नीच का प्रभाव कोई विशेष नहीं रहेगा। तो सूर्य के यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होता है और भाग्य की उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी एवं हिम्मती होते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और यह अष्ट भाव में केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। यानी चंद्रमा जो है एक तो चले गए अष्टम भाव में, दूसरे की वह राहु और केतु दोनों से पीड़ित है और अमावस्या के आसपास का भी जन्म है, सूर्य के बिल्कुल नजदीक है। तो चंद्रमा जो है स्थान बल में भी कमजोर हो गए, पक्ष बल में भी कमजोर हो गए और राहु केतु से पीड़ित हो गए। तो यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में कोई भी छोटे बच्चे होते हैं तो 12 साल तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जिसके कारण कि स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है। बड़े होने पर मानसिक परेशानी बनी रहती है, जलघात होने की भी संभावना रहती है और ऐसे बच्चों को बचपन में सर्दी जुकाम एलर्जी यह सब बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। इसलिए ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं उस पर चर्चा करके और उस उपाय को अवश्य ही करें। छोटा बच्चा है वह तो स्वयं उपाय करेगा नहीं, लेकिन गार्जियन को इससे संबंधित उपाय इत्यादि करने पड़ेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है और मंगल चले गए आपके षष्ठ भाव में और अपने नीच राशि में चले गए और यह राहु से पीड़ित भी है। यानी मंगल किसके स्वामी है? पिता राज रोजगार के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, छोटे भाई बहन के स्वामी है और रोग और शत्रु के घर में चले गए और वह भी अपने नीच राशि में राहु से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार, पराक्रम, भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वयं के रोजगार में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। नौकरी करते हैं तो उनमें भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है और शत्रु पक्ष से भी परेशानी होती है। हालांकि उसके बाद उस पर सफलता भी प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा सहयोग प्राप्त नहीं होता है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, परंतु खर्च भी अधिक रहता है। लेकिन लग्न में शनि पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी भी होती है। शनि पर दृष्टि के कारण ऐसे व्यक्ति को चोट दुर्घटना यदि लगने की संभावना रहती है, तो इसलिए विशेष सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ पर मंगल को हम ज़्यादा प्रबल भी नहीं कर सकते, निज राशि में बैठे हैं तो यदि हम ज़्यादा प्रबल करेंगे और शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ मंगल के लिए कोई भी रत्न न धारण करवा के तांबे का अंगूठी या कड़ा वगैरह इत्यादि धारण करवाना चाहिए। और भी कुछ उपाय बताए गए हैं तो वह सब आप कुंडली पढ़ के चर्चा करके वह सब उपाय करवाएं। बुध जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और आयु के स्वामी है। नवम भाव में विराजमान है तो यह बहुत ही अच्छा योग है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु बुध 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना जरूरी है क्योंकि बुध जो है इस कुंडली में बहुत ही कारक होते हैं। और चलित कुंडली में बुध आ जा रहे हैं दसम भाव में, तो यहाँ भी कोई विशेष परेशानी का योग नहीं बनाएंगे, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु इस कुंडली में जो है वह आमदनी के स्वामी है और धन के स्वामी है, मतलब धन के स्वामी है गुरु। तो और गुरु जो है द्वितीय भाव में विराजमान है और यह राहु इत्यादि की दृष्टि इन पर है नहीं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। आमदनी अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में चंद्रमा पर। तो अब जो चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो रहे थे उनको थोड़ा इससे लाभ मिलता है और गुरु के यहाँ दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है।
और इसीलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं समझना चाहिए। जैसे चंद्रमा यहाँ पीड़ित होकर स्वास्थ्य आयु से संबंधित परेशानी का योग बना रहे हैं, लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डालकर उसमें सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, तो सबका मिला जुला प्रभाव होता है। और जो हमें परेशानी का योग बना रहे हैं उनका दान एवं उपाय करना चाहिए। तो गुरु यहाँ दृष्टि डालकर स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि करते हैं। 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल 6ठ भाव में चला गया तो पिता राज रोजगार में परेशानी होती है, लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो अब जो परेशानी का योग बना रहे हैं, जब उसका दशा या अंतरदशा आती है तब उस समय परेशानी ज्यादा होती है, लेकिन हमें उसका उपाय पहले से करना जरूरी है। और 12 भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और धर्म कर्म के कार्य के लिए खर्च करते हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में 4th भाव के स्वामी है और 9वें भाव के स्वामी है। शुक्र जो होते हैं इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, सबसे विशेष महत्व होता है शुक्र का। और शुक्र 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और 4th भाव में स्वराशि में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ सामान्य परेशानी होती है बस, और बाकी धन से संबंधित भाग्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती है। शनि लग्न में विराजमान है, यह बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं 3य भाव में, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। 7वें भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है। और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और शनि पर जो है मंगल की दृष्टि है, यह बिल्कुल सही नहीं है, मैंने पहले भी बताया, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित चोट दुर्घटना इत्यादि लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए गार्जियन को बचपन में चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र जाप उसके लिए संकल्प लेकर करते रहें, और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे अवश्य ही महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाएं। राहु यहाँ 2य भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और 6ठ भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण पिता, राज्य, रोजगार, भाई बहन, पराक्रम, इन सभी में परेशानी होती है। और पेट के या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है। यहाँ से 8वें भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, और सर्दी जुकाम, एलर्जी, ये सब होने की संभावना रहती है। 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु जो है यहाँ पर चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो यह भी अगर अकेले रहते तब तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करते, लेकिन चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो जो चंद्रमा वाला जो फलादेश है, जो कि मैंने पहले बताया था, स्वास्थ्य, आयु, इन सब में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है, जैसे पाइल्स इत्यादि। और यहाँ से अगर 12 भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है, पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। लेकिन 2य भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो एक ही ग्रह जो है लाभ और हानि दोनों देते हैं, अलग अलग जगह पर दृष्टि डालकर लाभ देते हैं, हानि देते हैं, तो यह सब फलादेश को समझना जरूरी है। और 4th भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको 9 ग्रहों का फलादेश समझा दिया गया, और आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश लिखे गए हैं, उसके उपाय लिखे गए हैं। और आप पहले फोन करके चर्चा करें, जब तक आप इस वीडियो को देखें, कुंडली का अध्ययन करें और फोन करके विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी और कुंडली विश्लेषण करवाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। हरिओम तत्सत।